मसीह यीशु के ज़िंदा आसमानी नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो बाइबल में मैंने सीखा है और चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। मैं खरूज की किताब को पढ़ रहा था, उसका मुताला कर रहा था, उसको देख रहा था कि हम उसमें से क्या सीख सकते हैं। उसमें से मूसा की तरफ देख रहा था कि किस तरह खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया उसके काम के लिए। मेरे बहनों भाइयों, हम जानते हैं कि इज़राइल जो था वो मिस्र की ग़ुलामी में था। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कष्ट था, बहुत सारी मुश्किलें उसके ऊपर थी जो उस वक़्त में थी। और इज़राइल के लोग बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुज़र रहे थे। और खुदा ने जिसने अब अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि वो उसके डिसेंडेंट है उनको हमेशा संभाल के रखेगा, उनको प्रॉमिस लैंड तक लेके जाएगा, जो वादे की जगह है वहाँ पे लेके जाएगा। तो उसने वो पूरा करना था, इसलिए उसने मूसा को उस वक्त खड़ा किया। और मूसा की कहानी को जानते हैं कि मूसा किस तरह वो बादशाह के महल में गया। जब फ़ारो ने ऐलान किया कि सब छोटे बच्चों को मार दो, तो हम देखते हैं कि उसकी कहानी में उसकी माँ ने उसको टोकरे में डाला और वो टोकरे को पानी में डाल दिया। और आगे कहानी जानते किस तरह फ़ारो की बेटी ने उसको बच्चे को लिया, उसको तरस आया और उसको अपने घर ले गई। जब मूसा जब उस महल में बड़ा हुआ, जब उस महल में उसने परवरिश पाई, तो उसको तमाम वो चीज़ें जो थी, एजुकेशन, उसकी तालीम उसको दी गई। उसको लड़ाई करने का भी तरीका बताया गया, किस तरह लड़ाई करते हैं। उसको एक सोल्जर भी बनाया गया और उसको हर किस्म की आज़ाइश मिली थी, हर किस्म की चीज़ उसको मिली थी जो उसको चाहिए थी। लेकिन जब मूसा को पता चलता है कि वो एक यहूदी है, और जब उसको पता चलता है कि उसके यहूदी लोग उसको जब नज़र आते हैं कि उनके साथ कितना जुल्म होता है, तो उसको उनके लिए फ़ील होता है, उनके लिए महसूस होता है। और खुदा भी उसके साथ बात करता है कि वो इसको इस्तेमाल करेगा उन लोगों को बचाने के लिए। तो हम जानते हैं कि मूसा जब अपने लोगों की तरफदारी करता है, और जब वो फ़ारो को बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दो, खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो फ़ारो है उसका दिल बहुत सख्त होता है और वो खुदा के लोगों को नहीं जाने देता। और इसी वजह से काफ़ी सारे जो आफ़तें हैं वो मिस्र के ऊपर आती हैं। मूसा उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर आफ़तें हैं, लेकिन वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। और जब भी देखते हैं कि उनके ऊपर आफ़त आती है, तो वो मूसा को बुलाता है और उसको कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने गलती किया है और मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा। अपनी जान छुड़ाने के लिए वो ऐसा कहता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो आफ़तें उससे जाती हैं, तो वो दोबारा उसका दिल सख्त हो जाता है। लेकिन जब काफ़ी सारी आफ़तें ऐसे आके चली जाती हैं, फिर आखिर में खुदा को गुस्सा आता है और वो मूसा के द्वारा उसको बोलता है कि उसके ज़रिए उसको बोलता है कि इसको बोलो कि इजिप्ट में जितने फर्स्ट बोर्न हैं, उनके पहले बच्चे जो पैदा हुए हैं, वो सब मारे जाएंगे। और वो बात वो वहाँ पे कहता है, लेकिन वो भी फिर भी फ़ारो जो है उस बात को नहीं सुनता। तो हम जानते हैं कि यही होता है कि इजिप्ट में सारे बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन खुदा अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट इस तरह करता है, मूसा के ज़रिए बोलता है कि बड़े का खून अपने घरों के बाहर लगा लो, ताकि जब मौत का फरिश्ता आए तो वो तुम्हारे घरों को छोड़ दे और सारे जो मिस्री हैं उनके बच्चों को मार दें। तो हम देखते हैं कि उसके बच्चे मर जाते हैं, सबके, फ़ारो का भी बच्चा मर जाता है और बहुत ज़्यादा वो अफसरदा होता है, बहुत ज़्यादा दुख उसको पहुंचता है। और फिर उसको पता चलता है कि ये खुदा की ताकत है और जो यहूदियों का खुदा है वो ज़िंदा खुदा है। तो फिर वो मूसा को बोलता है कि अपने लोगों को लेके चला जा। तो मूसा अपने लोगों को लेके, इसराइलियों को लेके जाता है, वो वादे की जगह के ऊपर जाना चाहता है। और जब वो चलते हैं, हम जानते हैं कि जब वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं तो उनको आगे जो रेड सी है वो मिलता है। और जब रेड सी मिलता है, उसकी क्योंकि जगह, वहाँ जाने की जगह उस तरफ ही मिलती है उनको, तो उसके आगे जाने की थोड़ी सी उनको ये होती है, नाउम्मीदी होती है कि सी में से किस तरह वो लेके जाएँ, चीज़ों को लेके जाएँ, किस तरह वो खुद जाए। उनके पास ना कोई कश्ती थी ना कुछ था। और लोग जो हैं वो झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने मूसा के साथ कि हमें तो यहाँ मारने के लिए लेके आया है। तो पीछे हम इसके बाद वो भी बात देखते हैं कि जब फ़ारो ने उनको जाने दिया, तो फिर उसको पता चला कि मैंने ये गलती की इनको जाने की। फिर दोबारा उसने बोला कि नहीं, मैं इनको मारूंगा, मैं इसराइलियों को जाके मारूंगा। तो उसने अपना जत्था लिया और उनके पीछे भागा कि उनको जाके पकड़े और इसराइलियों को मारे। तो
वहाँ पे मोसेस को ही पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि इजिप्शियन आर्मी जो है, मिस्री आर्मी उनके पीछे लगी हुई है। तो वो उनके आगे भी मौत, पीछे भी मौत, दोनों तरफ मौत होती है। फिर मूसा खुदा से बात करता है, क्योंकि मूसा जानता है कि जिस खुदा ने उसको उसको यहाँ तक जो लेके आया है वो इसकी निगरानी करेगा, उसके साथ रहेगा, वो सच्चा खुदा है। तो फिर खुदा से वो बात करता है, खुदा उसको कहता है कि अपना आसा, अपनी लाठी समुद्र पे मार। तो जब वो मारता है तो हम देखते हैं, खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो जो जो समुंदर है वो 2 हिस्सों में बँट जाता है। और वहाँ से फिर वो मूसा अपने लोगों को बोलता है कि चलो यहाँ से चलो। तो सब वहाँ से निकलते हैं, समुंदर के बीच कुछ निकलते हैं, वो खुश्क हो जाता है उनके लिए, और वहाँ से गुजर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। पूरी रात वो ट्रैवल करते हैं और दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग थे। और हम देखते हैं कि इजिप्ट जो मिस्री आर्मी है वो इनके पीछे आती है और वो चाहती है कि इनको पकड़ के मार दें। और जब वो बीच में पहुँचते हैं रेड सी के, तो जानते हैं कि वहाँ पे फिर खुदा से बात करता है मूसा से कि अपनी लाठी को फिर दोबारा उठा, मार। तो जब देखते हैं मूसा अपनी लाठी को मारता है तो वो समुंदर जो है वो दोबारा मिल जाता है, वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है, और पूरी मिस्री आर्मी उस पानी में डूब के मर जाती है। आज अगर हम लोगों को बोलें कि ऐसा हुआ था, ऐसा खुदा ने किया था, तो कोई भी नहीं मानता जो खुदा को नहीं जानता। वो बोलते हैं कि ये सब ऐसे कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अब खुद ही बनाई हुई कहानियाँ हैं। लेकिन हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसकी आज भी देखते हैं कि इसके एविडेंस भी काफ़ी सबूत भी निकले हैं कि ऐसा आर्मी के साथ हुआ। उनको काफ़ी सारी वहाँ पे एविडेंस मिल चुके हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको इनकरेज इस चीज़ में करना चाहता हूँ कि ये सेम खुदा जो मूसा के साथ था, वो खुदा हमारे साथ है। जो नामुमकिन चीज़ें खुदा ने की, वो मुमकिन चीज़ें आज भी हमारे लिए हैं, वो नामुमकिन चीज़ें आज भी मुमकिन हो जाती हैं। आज बेशक हमारे पास रेड सी नहीं है कि जिसको हमने पार करना है, लेकिन हमारे पास ये बीमारी आजकल आई हुई है कोरोना वायरस की। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपकी याद दहानी डालना चाहता हूँ कि उस वक्त जब मूसा के वक्त मूसा अकेला था, और वो अकेला खुदा और इज़राइल के दरमियान में खड़ा हुआ था। वो हमेशा खुदा के पास जाके बात करता था लोगों के बारे में कि उनको माफ़ कर दे, लोगों के बारे में उनकी जो मुनाजातें थी वहाँ लेके जाता था, और खुदा से उनका आंसर लेके आता था। लेकिन आज फ़ज़ल के दौर में है, न्यू टेस्टामेंट के दौर में है। हम सब जो मसीह को मानते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हम खुदा के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। वो खुदा के पास हमारा एक्सेस है, उसने हमें ताकत और इख्तियार इकट्ठा दिया हुआ है। आइए मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको हौसला देना चाहता हूँ कि हम मेरा और आपका ये फ़र्ज़ है अभी कि हम इस जो जगह में जहाँ पे बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, आपकी कंट्री में, मेरी कंट्री में, यहाँ यूके में, पाकिस्तान, इंडिया में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ पर आप हैं, वेस्ट इंडीज़ में हैं, जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे आप एक लाइट हो, आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हो, और आपको इस जगह पे, जो खाली जगह है, इस पर खड़ा होना है, और अपनी कौम के लिए आपने ज़िंदगी मांगनी है। इस वायरस को डांटना, जिस तरह मूसा ने फ़ारो को कहा था, फ़िरौन को कहता था कि फ़िरौन, खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। हमें भी आज ऐसा ही करना है, इस वायरस को बोलना है कि यीशु के नाम से वायरस मेरी कंट्री से, मेरी कम्युनिटी से, मेरे ख़ानदान से निकल जा, तो वो निकलेगा, क्योंकि ये यीशु का वादा है, ये खुदा का वादा है। वो ज़िंदा खुदा है, वो वही खुदा है जिसने जो रेड सी को 2 हिस्से में कर दिया था, वही खुदा है। आज भी वो ज़िंदा है, आज भी हमारे साथ है। उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे अबदी हैं, और वो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो खुदा आपके साथ है। मेरे बहनों भाइयों, आइए ईमान से खड़े होके हम अपनी कौम के लिए दुआ करें, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए दुआ करें, और लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।